लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जिसको लेकर आज आपको गांगर पंचायत में आने का मौका मिला है। इस दौरे को किस नज़रिया से देखा जाए, आने वाला चुनाव को लेकर के या फिर किसी और मकसद से लगातार क्षेत्र की दौरा कर रहे हैं? मैं तो लगातार पिछले 3 सालों से जनता जहां से भी आवाज़ देती है मैं आता हूं। आज यहां पर एक अजीमुशान जलसा है तेलंगाना गांव में, आपके गांगर पंचायत में। यहां से दावत मिली थी और उसी में हमारे लीडर, पार्टी के सीनियर लीडर जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व सांसद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है और मैं भी इसी जलसे में शिरकत करने के लिए आया हूँ। तो हम लोग काम करते हैं और जहाँ तक चुनाव की बात है, 2019 में भी जनता दल यू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें किशनगंज लोकसभा भी है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली चुनाव हार गए थे कुछ वोटों से। तब से हमारे पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं और हम लोगों की दावेदारी पूरी मजबूत है। और सभी जनता चाहती है कि भाई सर्वे कराकर जो जिताऊ उम्मीदवार है उनको इंडिया गठबंधन का टिकट दिया है। वही सभी लोगों की मांग है शीर्ष नेतृत्व से कि जो है जो भी उम्मीदवार हो, ताकि जो है यहाँ पर जिस मिशन के लिए इंडिया गठबंधन बना है उस पर जो है वो कामयाब हो सके। इंडिया गठबंधन में कई कद्दावर नेता हैं, खासकर किशनगंज लोकसभा से। उस रेस में आप भी हैं, आपकी भी दावेदारी पेश होगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन से आपको टिकट मिलती है तो आप लड़ेंगे या फिर निर्दलीय से कोई उम्मीद लगाई जाए आपसे? ये तो भाई जनता और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। जनता अगर नहीं चाहेगी तो भाई अब टिकट भी मिलेगा तो कोई आदमी जो है नहीं चुनाव जीत सकता है। पिछले बार चुनाव मिला, ये टिकट मिला, चुनाव में हार गए। तो ये तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है और जनता को भी तय करना है कि कौन उसके सुख दुख के लिए, कौन जब वो दुख में रहता है, पीड़ा में है, मुसीबत में है, हर मामले में कौन उनके आगे खड़ा होता है और उनके मसाइल को हल करता है। हार जीत का फैसला तो जनता करेंगे, लेकिन टिकट के जहाँ तक मसला है, टिकट को कैसे सुलझाया जाए? हालांकि इससे पूर्व जो जावेद साहब जो अभी मौजूदा में हैं, उनको लेकर लोगों में एक तरह से काफ़ी रस देखा जाता है। तो फिर पब्लिक का जानना ये जरूरी है कि आखिर इस बार जो है इंडिया गठबंधन किसको टिकट दे रही है। फिर अगर जावेद साहब को दे रहे हो तो क्या पब्लिक उनको चुनेगी या फिर आप विदाउट टिकट से आएंगे या टिकट से आएंगे? तो अभी तो मैं पार्टी में हूँ भाई जी। और जनता अगर किसी से नाराज है तो ये तो शीर्ष नेतृत्व को न तय करना है। यही बात तो मैं पहले कहा कि पार्टी जो है शीर्ष नेतृत्व से सर्वे करा ले, जनता का मूड को भी जानना जरूरी है। और सिर्फ टिकट की बात करेंगे तो आप हमारे यहाँ ऐसा भी देखा गया है, तौसीफ आलम जो निर्दलीय विधायक बन गए और जिनको हराए कांग्रेस से, वो मंत्री थे, जेएनयू प्रोडक्ट थे, बहुत कद्दावर नेता थे, शाहिदुर रहमान साहब। और पिछले चुनाव में 2000 उनको टिकट भी मिला, लेकिन AIMIM से बुरी तरह हार गए। ऐसे कई जगह हैं। तो सिर्फ टिकट ही एक फैक्टर नहीं होता है, टिकट के साथ साथ जो कैंडिडेट है उसका भी कुछ प्रभाव, कुछ वोट का असर पड़ता है। जिनको जनता ने मौका दिया, 5 साल देखा उनको, तो जनता तो उनके कामों पर, उनको जनता के प्रति वो कितना उनका रिफ्लेक्शन है। जनता जब दुख में है, पीड़ा में है, नदी कटाव में है, सैलाब में मुब्तला है, तो कितना वो जनता के समस्याओं को हल किए हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है ना। जनता की सारी समस्या पर आप खड़े उतरते हैं और देखा जाता है कि क्षेत्र में जितने भी कहीं लोग अगर फंसे हुए रहते हैं, चाहे वो देश विदेशों में अगर लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसमें आपका काफ़ी सहयोग रहता है। इस हिसाब से अगर जनता देखा जाए तो जनता का रुझान आपके तरफ है, लेकिन आप जनता के बीच कैसे जाएंगे? जनता के बीच तो हम हमेशा हैं, पद में रहे नहीं रहे, हमेशा जनता के
लिए खड़े हैं और प्रजातंत्र में मुंह की बोली चलती है, गोली नहीं। अगर कोई उसके लिए खड़ा है तो जनता भी उनके लिए आवाज़ बुलंद करेगी, और आवाज़ बुलंद करेगी तो शीर्ष नेतृत्व जरूर उनकी बातों को सुनेगा और सही निर्णय लेगा। मुझे पूरा भरोसा है अपने माननीय नेता श्री नीतीश कुमार पर, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जी, और शीर्ष नेतृत्व पर कि किशनगंज लोकसभा के लिए जो भी फैसला होगा उचित होगा। क्षेत्र के जनता के दिल में अभी भी थोड़ी सी तकलीफ है, खासकर टिकट के लिए, उनके लिए कुछ संदेश है आपका? जनता के लिए यही संदेश है कि आप जिनको भी चाहते हैं दिल से, उनको आप दिल से निकालिए, मुंह से ज़ुबान से निकालिए। उनके आवाज़ बुलंद करेंगे तो ये आवाज़ आपकी जो शीर्ष नेतृत्व पटना दिल्ली में बैठे हुए वहाँ तक पहुँचेगी। और कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो इसलिए नहीं लड़ती है कि जो है हारने के लिए। अगर किसी के बारे में, मेरे बारे में ही अगर मालूम हो जाएगा कि जनता मुझसे नाराज़ है और मुझे टिकट मिलने से सीट हार भी सकते हैं, तो कोई भी पार्टी इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाएगा कि जिनका पब्लिक में इमेज सही नहीं है, जो जनता के समस्याओं को सही से रिफ्लेक्ट नहीं किया है, तो उनको जो है पार्टी टिकट देगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।